अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है तलाक़ें ज़्यादा क्यों होती हैं, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएगी। तो ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, फ़ी ज़माना आप देखिए आजकल ख़ुसूसन न्यूज़ में या आप टीवी पे देखते हैं, आप जिन लोगों को आपने आइडियलाइज़ किया होता है, आपको लगता है ये सबसे अच्छा कपल है, इनमें कितनी मोहब्बत है, इनमें कितनी दोस्ती है, ये कितने एक दूसरे को समझते हैं, ये कितने खुश हैं अपनी लाइफ में। आप कुछ दिन बाद सुनते हैं कि उनकी डिवोर्स हो गई है। तो जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, उनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल बहुत अच्छी थी, उनकी ज़िंदगी में तो कोई कमी नहीं है। ख़ुसूसन जब हम निचले लेवल के लोग जो होते हैं, उन्हें लगता है कि पैसे से सब खुशी होती है, तो उनकी ज़िंदगी में तो पैसा भी है, तो वो खुश क्यों नहीं है, या उनकी डिवोर्स क्यों हो गई है? क्या ऐसे मामलात हुए होंगे? तो होता ये है कि पहली बात तो ये है कि किसी की भी ज़िंदगी बिल्कुल मुकम्मल, अच्छी, सही नहीं होती। ये हमने ही आइडियलाइज़ बनाया होता है और उन्होंने ये दिखाया होता है हमें कि जी हम तो बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। जो लोग वो लोग जो दिखाते हैं लाज़मी नहीं वही सच है। हम भी किसी को नहीं बताते अपने दुःख, अपनी तकलीफ़ें हम किसी को नहीं बताते। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई खुश है अपनी ज़िंदगी में, तो लाज़मी नहीं, हो सकता है वो ऐसा दिखाना चाहता हो आपको कि वो खुश है। तो इसकी वजूहात क्या है कि इतनी ज़्यादा डिवोर्स होने लगी है, तलाक़ें इतनी ज़्यादा होने लगी हैं। तो पहली चीज़ जो है, क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी। हम में किसी को भी, आजकल की नस्ल ऐसे बनाई गई है, हम ऐसे बन गए हैं कि हम किसी की बात सुनना नहीं चाहते, हम किसी की बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हमें लगता है कि किसी ने हमें कुछ कहा तो कहा क्यों? अब देखिए, आप ज़िंदगी को देखिए, आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं, अपने माँ-बाप के साथ होते हैं, या अपनी लाइफ़ है, आप अकेले जिएँ, चाहे आप फैमिली के साथ हों। लेकिन आपने ये देखा होगा कि आप किसी भी सिचुएशन में, आप कहीं भी हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कहीं न कहीं आपको कुछ चीज़ें सुननी होती हैं, कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी होती हैं। ऐसा क्यों? अब आपने देखा होगा कि आपकी एक ऑफ़िस जॉब है, तो क्या ऑफ़िस में आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप सह लेते हैं। फैमिली में भी ऐसे ही है, कोई चीज़ सामने वाले की अच्छी नहीं लगती तो कोई चीज़ अच्छी लगती है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि ये चीज़ क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती तो बस ये ख़त्म। कितने लोग हैं जिन्होंने एक-एक जगह पे 10-10 साल जॉब की है, लेकिन उनसे आप सुनेंगे कि जॉब कैसी है या वहाँ का माहौल कैसा, तो कभी नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। वो यही कहेंगे कि शिकायत तो बहुत सी हैं, बहुत से मसले हैं, लेकिन क्योंकि सब चीज़ों का मतलब सब चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता ना। ये ज़िंदगी ऐसे चलता है, ऐसे होता है कि बहुत दफ़ा बहुत सी चीज़ें हमें नापसंद होती हैं, लेकिन वो मकसद को पाने के लिए या किसी सेटल लाइफ़ बनाने के लिए वो चीज़ें लाज़मी होती हैं। तो क़ुव्वत बर्दाश्त का होना लाज़मी है। बच्चों को सिखाइए, अपने आप को ये समझाइए कि सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक नहीं होता। कुछ कमियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद उनके मुताबिक चलना होता है। सेकंड चीज़ जो है आजकल की, जिसकी वजह से ये डिवोर्स ज़्यादा होती है, देखा-देखी। हम लोगों को बहुत देखते हैं, हमने लोगों को बहुत देखा है कि जी वो वहाँ पहुँच गया है, उन्होंने वेकेशंस वहाँ की हैं, वो उस मुल्क में गए हुए हैं तो हम क्यों नहीं गए? फलाँ के हस्बैंड ने उसे ये गिफ्ट दिया है डायमंड का या सोने का, तो मुझे क्यों नहीं मिला? या उसकी वाइफ़ ने उसे ये दिया है, या उसकी वाइफ़ ऐसी दिखती है। अब ये चीज़ें ना जो देखा-देखी हो गई है आजकल सोशल मीडिया की वजह से, या वैसे ही दुनिया में एक माहौल ऐसा बन गया हुआ है, जिसकी वजह से हम अपनी जो असली ज़िंदगी है उसको भूल गए। हम चाहते हैं कि हम में भी दिखावा हो, ऐसी चीज़ें हों जो हम लोगों को दिखाएँ, हालाँकि उससे हम खुद खुश हों या ना हों। अब आपको एक डायमंड की अंगूठी मिली है, या आपको एक सोने की अंगूठी मिली है, या आपको अंगूठी नहीं मिली, ये चीज़ आपके लिए कितनी अहम है, ये आपको सोचना चाहिए। ना कि आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे लोगों को दिखाना है तो लोगों के लिए ये चीज़ अहम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम यही सोच के ज़िंदगी हमने ज़िंदगी इसी मकसद में लगाई हुई है कि हम लोगों को दिखाएँ कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। थर्ड चीज़ जो है, जो आजकल की एक जनरेशन में एक दिमाग में बैठ गई है कि हमें एक परफेक्ट लाइफ़ पार्टनर चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुकम्मल हो, जिसमें कोई कमी ना हो। तो ये चीज़ जब से दिमागों में आई है, या माहौल ने दी है, या सोशल मीडिया ने, देखा-देखी ने, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गया है किसी का भी सेटल होना किसी के साथ।
क्यों? क्योंकि ये एक नामुमकिन सी बात है कि कोई इंसान 100% अच्छा हो, ऐसा नहीं हो सकता। लोगों में कमियां होती हैं, हम में भी बहुत कमियां हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते। हमें लगता है कि हम में जो कमियां हैं हमें वो शायद दिखाई नहीं देती या उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ही सामने वाले की कमियों को भी उतनी अहमियत मत दीजिए, उसकी खूबियों को अहमियत दीजिए। जैसे आप में कुछ कमियां हैं, कुछ खूबियां हैं, तो सामने वाले में भी कुछ कमियां हैं, कुछ खूबियां हैं। तो आप उन खूबियों को एक्सेप्ट कीजिए, कमियों को अवॉइड कीजिए, जैसे सामने वाले ने आपकी कमियों को अवॉइड किया है। तो जब तक ये सिलसिला चलता है तब तक तो कोई भी ताल्लुक चल सकता है, कोई भी, चाहे वो ऑफिस जॉब के हवाले से आपके आपके बॉस से ताल्लुक हो, या चाहे वो आपका किसी मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक हो। कमियां देख देख के लोगों की कमियां आप देखेंगे तो आप कभी सेटल नहीं हो पाएंगे, आप कभी किसी इंसान के साथ खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इंसानों में कमियां तो होती ही है। चौथी चीज़ जो है वो कंप्रोमाइज़ या समझौता। हमें ये बताया गया है कि ये गलत चीज़ है। हमें आजकल के माहौल में ये बताया जाता है कि जहाँ भी कोई कंप्रोमाइज़ करना हो वहाँ से हट जाओ, क्योंकि कंप्रोमाइज़ कोई गलत चीज़ है। जैसे कोई कोई गुनाह हो गया है, कंप्रोमाइज़ या समझौता। तो देखिए, समझौता इंसान जब से इंसान पैदा हुआ है, जब तक इंसान जीता है और जब वो फौत हो जाता है, उसकी ज़िंदगी एक कंप्रोमाइज़ के बीच में चलती है। एक ऐसी ज़िंदगी उसकी बनी हुई है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ेस होते हैं। अब जब आपको स्कूल जाने को बचपन में दिल नहीं चाहता लेकिन आपको जाना होता है, ये भी एक कंप्रोमाइज़ है। जब आपको कॉलेज जाने को दिल नहीं चाहता, जब आपका सुबह उठने को दिल नहीं चाहता, ये भी एक किस्म का कंप्रोमाइज़ है। कुछ खाने को आपका दिल नहीं चाहता लेकिन आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल चाहते हैं तो आपको वो खाना होगा, ये भी एक कंप्रोमाइज़ है कि आपका दिल चाहता है, पैसे आपके हैं, लेकिन आप वो चीज़ नहीं खा सकते जो आपके लिए नुकसान है। तो ये भी एक किस्म का कंप्रोमाइज़ है। तो कंप्रोमाइज़ इंसान की ज़िंदगी के साथ है। ये पता नहीं क्यों सोच लिया गया है कि कंप्रोमाइज़ के बिना ही हम चल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जहाँ सब चीज़ों में कंप्रोमाइज़ है कहीं न कहीं, तो वहाँ ताल्लुकात में भी होता है, दोस्तियों में भी होता है, शादीशुदा ज़िंदगी में भी होता है कहीं न कहीं। तो ये मत सोचिए कि आपने कंप्रोमाइज़ किया है या समझौता किया तो कोई अनोखा काम किया है। सबकी ज़िंदगियों में होता है। आपके साथी ने या आपके दोस्त ने या आपकी के हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने भी आपके लिए कंप्रोमाइज़ किया होगा। पाँचवीं और लास्ट चीज़ ये है कि गलतियाँ अवॉइड कीजिए, गलतियाँ अवॉइड करना सीखिए। जब तक आप लोगों की गलतियाँ अवॉइड करना नहीं सीखेंगे, आपकी गलतियाँ भी लोगों को वैसे दिखाई देंगी जैसे आपको लोगों की गलतियाँ, नाकामियाँ, कमियाँ दिखाई देती हैं। तो कोशिश कीजिए गलतियाँ अवॉइड कीजिए ताकि आप लोगों की गलतियाँ मत देखें, लोग आपकी गलतियाँ मत देखें। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।